हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में आप लोगों का वेलकम है। मैं आपका प्यारा सा टीचर एके सर। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति को देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसमें हम आप लोग को बता दें कि 4 प्रश्नावली है, शायद 8.4 तक इसमें प्रश्नावली है। इसको हम लोग विस्तार से बहुत अच्छे से जानेंगे। 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि त्रिकोणमिति में आप लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं तो। त्रिकोणमिति में आप लोगों को कहीं भी हम कठिनाई नहीं होने देंगे। त्रिकोणमिति हम आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइंड करके यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके नाम को समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब को समझते हैं। किसका मतलब? त्रिकोणमिति। क्या ये त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति बोलने से कितने शब्द का बोध हो रहा है। त्रिकोणमिति बोलने से कितने शब्द का बोध हो रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति मतलब 3 शब्दों का बोध हो रहा है। कौन कौन वो 3 शब्द है? पहला हम लोग को दिख रहा है त्रि है, दूसरा कोण है और तीसरा मिति है। 3 कोण मिति, ये 3 शब्दों का बोध हो रहा है त्रिकोणमिति कहने से। तो चलिए चलते हैं, ये तीनों का मतलब हम लोग समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। तो आइए चलते हैं, तीनों का मतलब समझते हैं। त्रि का मतलब, कोण का मतलब और मिति का मतलब। मिति का मतलब, तीनों का मतलब समझते हैं। त्रि का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं कि त्रि बोलने से हम लोग किसका बोध हो रहा है? 3 का बोध हो रहा है। 3 का बोध हो रहा है, मतलब 3 का बोध हो रहा है। त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब तो जेन्युइन हम लोग जानते ही हैं, कोण होता है। और मिति का मतलब यहाँ समझना है कि मिति का मतलब क्या होता है। मिति का मतलब होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट करना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम लोग दुकान पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दुकान पर से हम लोग मान लेते हैं कुछ भी खरीदते हैं, जैसे आलू कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका दुकानदार क्या करता है? मेजरमेंट करता है, मतलब उसको जोखता है, मतलब माप करता है। उसका क्या करता है? मेजरमेंट करता है, मतलब मापन करता है। तो मिति का मतलब वही हुआ, मापन करना, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना। मिति का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या? मापन। मिति का मतलब क्या? मापन। तो तीनों का मतलब हम लोग समझ चुके। त्रि कोण मिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब आपका 3 होता है, कोण का मतलब यानी कोण ही होता है, और मिति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मेजरमेंट करना, मतलब मापन करना। मिति का मतलब होता है मापन। ये रहा मतलब त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक नॉलेज कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये कुछ आपके सामने क्या था? त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक नॉलेज था। अब हम लोग चैप्टर पर बढ़ेंगे कि हम लोग को चैप्टर में क्या पढ़ना है, 8.1 में क्या पढ़ना है। तो 8.1 में जो भी हम लोग को चीज पढ़ना है उसको हम सबसे पहले डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी को जानेंगे। अगर थ्योरी हम लोग समझ लिए तो 8.1 चुटकियों में बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, 8.1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? थ्योरी को समझते हैं कि 8.1 में क्या थ्योरी है। तो चलिए चलते हैं 8.1 को थ्योरी को समझते हैं। हम लोग अब 8.1 के थ्योरी को देखेंगे कि थ्योरी क्या है। तो चलिए चलते हैं, थ्योरी देखते हैं। 8.1 में त्रिकोणमिति जो है, 8.1 में ये पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप लोग बोलेंगे कि सर त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। हम आप लोग को बता दें कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 होता है। कितना? 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात। कौन कौन 6 होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। पहला होता है क्या? साइन थीटा। दूसरा कौन सा होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टैन थीटा। चौथा होता है आपका कॉट थीटा। छठा होता है, 5वां होता है सेक थीटा। और 6वां क्या आपका होता है?
कोसेक थीटा। ये 6 आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होता है, 6 आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको बारे में हम लोग समझेंगे। हम थोड़ा सा एक आपको बता दें कि जैसे हम मान लेते हैं 2x है, 2x, तो हम लोग को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या है, गुणा है, मतलब 2 गुणा x है। क्या है, 2 गुणा x। ये तो हम लोग समझ लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 2 गुणा x। लेकिन ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर भी ये भी तो कह सकते हैं कि जो थीटा और साइन के बीच कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, गुणा है, साइन गुणा थीटा, इस तरह। लेकिन यह जो है बिल्कुल गलत है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में यह बिल्कुल गलत है कि साइन थीटा को इस तरह कभी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है, साइन गुणा थीटा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्या होता है, ये साइन गुणा थीटा इस तरह हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये है गुणा है, ये कभी नहीं कह सकते हैं, साइन गुणा थीटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और इस तरह करेंगे तो यहाँ पर दो अलग अलग हो गया, साइन हो गया और थीटा हो गया। थीटा का मतलब तो हम लोग जान रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई एंगल आ जाएगा, कोण आ जाएगा। लेकिन साइन का मतलब हम लोग देख रहे हैं, साइन का अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन का मतलब कुछ नहीं होता है त्रिकोणमिति में। अगर यहाँ पर हम आपको बात करें कि साइन गुण जो थीटा है, और यहाँ पर हम आप लोग पूछेंगे कि सर साइन का मतलब क्या होता है, तो साइन का मतलब इसमें कुछ नहीं होता है। अगर थीटा को हटा देंगे तो साइन का मतलब यहाँ 0 वैल्यू हो जाएगा, साइन का मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप लोग भूल कर भी साइन थीटा को इस तरह मत कहिएगा, साइन गुणे थीटा इसको लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसी तरह सबको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कॉस गुणे थीटा कभी नहीं कर सकते हैं। ये था आपका कुछ इस तरह। अब चलते हैं इसका कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये चलिए चलते हैं, कुछ देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग जमीन किस त्रिभुज का बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। ए बी सी है, बी पर हम लोग देख रहे हैं किस डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। अभी इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अभी इसको हम लोग ध्यान देंगे। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कुछ ये सीखना है लंब के बारे में, आधार के बारे में, कर्ण के बारे में, कि कौन इसमें लंब होगा, कौन इसमें आधार होगा और कौन इसमें कर्ण होगा। हम आप लोगों के लिए ये बता दें कि जो जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कौन सा होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। देख रहे हैं कि समकोण के जो जहाँ बी पर समकोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है, AC है, मतलब सामने वाला भुजा क्या हो गया, AC। AC जो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ध्यान में आप लोग रखिएगा, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, सी पर थीटा एंगल बन रहा है। आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर थीटा क्यों बन रहा है, मतलब यहाँ पर अब क्यों नहीं बना है। यहाँ पर भी बनाकर हम बताएंगे कि मतलब यहाँ पर कैसे होगा और यहाँ पर कैसे होगा। मान लेते हैं एक बार के लिए सी पर थीटा कोण बन रहा है, सी पर कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण। तो मतलब अब यहाँ से देखेंगे थीटा के सामने जो भुजा है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या होगा, लंब होगा, लंब होगा। थीटा के सामने जो कोण बनता है कौन सा बनता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है। और जो ये बचा है ये क्या होगा, आधार हो गया, आधार हो गया, राइट। अब चलिए चलते हैं, जो हम सी पर थीटा कोण बनाए थे, अब ए पर हम कोण बनाकर दिखा रहे हैं कि ए पर कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट। ये बी पर क्या बन रहा था, समकोण त्रिभुज बन रहा था। हम आप लोगों के लिए क्या बताएं कि इसमें प्रोसेस भी सेम रहेगा, इसमें जो प्रोसेस है सेम रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम थीटा कोण बनाए थे सी पर, लेकिन इस वाले
फिगर 2 में क्या करेंगे, ए पर थीटा कोण बनाएंगे, ए पर थीटा कोण बनाएंगे, ए पर थीटा कोण बनाएंगे, राइट। तो देखते हैं इसमें हम क्या बोले कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये समकोण हुआ, समकोण के सामने भुजा कौन है, ये दिख रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और यहाँ पर क्या बनना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए पर थीटा कोण बन रहा है, ए पर थीटा कोण बन रहा है। तो हम क्या बोले, कहीं भी कोण बने लेकिन कोण की जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली जो थीटा कोण बन रहा है वहां पर, वहां से लंब कौन है, भुजा बीसी है। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, राइट। और जो बचा हुआ हम क्या बोले, आधार हो जाएगा। ये भी बचा हुआ भुजा है, आधार हो गया। इस दोनों फिगर से हम लोग को ये सीख मिलती है कि कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण हमेशा जो सीढ़ी जैसा है वो हमेशा कर्ण रहेगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा बदलते रहेगा। कब बदलते रहेगा, लंब और आधार किस पर, इस दोनों फिगर में लंब और आधार किस पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा पर। मतलब जहां कोण बन रहा है उस पर हम लोग को देख रहे हैं कि लंब और आधार डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर थीटा कोण बन रहा तो लंब ए बी था, लेकिन यहाँ पर अगर ए पर थीटा कोण बना, हम लोग लंब देखे बीसी हो गया। मतलब लंब और आधार क्या हुआ, दोनों फिगर में चेंज हो गया। क्यों चेंज, लंब और आधार मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, कोण पर। जहाँ थीटा कोण बन रहा है उस पर हम लोग को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि लंब और आधार कभी फिक्स नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। किसके कारण बदलता है, कोण के कारण बदलता है। हम लोग अलग अलग देखेंगे कहाँ कोण कैसे बन रहा है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर बना तो ये लंब हो गया और यहाँ पर बना तो ये लंब हो गया। मतलब लंब और आधार हमेशा बदलता रहता है। ये था, अगर ये आपके माइंड में रहेगा तभी इसको हम आप लोग को समझा पाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में, इसके बारे में हम आप लोगों को समझा पाएंगे। अब इसके सूत्र को निकालने के लिए हम आपके पास एक और फिगर लेते हैं, क्योंकि इसके जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके सूत्र को निकालने के लिए हमेशा एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर एक हम और समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज का नाम ले रहे हैं PQR, नाम कुछ भी ले सकते हैं, PQR। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद फार्मूला के बारे में। इसके फार्मूला को निकालने के लिए, इसके फार्मूला को निकालने के लिए हम आप लोगों को एक सूत्र, मतलब सूत्र नहीं, ट्रिक उसको बोलेंगे, लाल बटा काका। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, लाल बटा काका। इसके मदद से अब इसको हम लोग सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। इसमें और अब हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो ये पहला लाइन है, पहला लाइन क्या है, यल बाई के, यल बटा के। यल बटा के जो पहला वाला है साइन थीटा के लिए होगा। किसके लिए होगा, साइन थीटा के लिए। जो दूसरा वाला है ए बाई के, जो दूसरा वाला किसके लिए है, कॉस थीटा के लिए। पहला साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉस थीटा के लिए, और जो तीसरा यल बाई ए है ये किसके लिए है, टेन थीटा के लिए। किसके लिए, टेन थीटा के लिए। अब हम समझ गए, पहला साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉस थीटा के लिए, तीसरा क्या है, टेन थीटा के लिए। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं यल ए और के क्या है। तो यल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है और के मतलब कोण होता है, राइट, समझ लिए। तो चलिए अब चलते हैं, इसके हम लोग फार्मूला को, 6 फार्मूला को निकाल कर देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हम आप लोगों को कौन सा बताएं, कौन सा लाइन साइन थीटा का है। साइन थीटा का लाइन पहला है, पहला यल बाई के है साइन थीटा के लिए, यल बाई के। यहाँ पर थीटा कोण हम मान लेते हैं, थीटा कोण यहाँ बन रहा है आर पर, थीटा कोण यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, राइट। साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हम क्या बताएं, पहला जो होगा साइन थीटा के लिए होगा। तो अब इसका अब हम लोग यूज करते हैं यल बाई के का, यल बाई के का हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं, साइन थीटा, कोण कहाँ बन रहा है, थीटा मतलब जो है यहाँ पर एंगल है, कोण है, थीटा यहाँ पर बन रहा है, राइट। हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर थीटा बन रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि लंब कौन होगा और कोण कौन होगा।
तो हम आप लोगों को बताएं कि जहाँ भी कोण बनेगा, थीटा कोण जहाँ बनेगा वहाँ पर कौन सा, वहाँ से जो सामने वाली भुजा होगी कौन सी क्या होगी, लंब होगी। मतलब थीटा के सामने वाली जो ये भुजा है पी क्यू, ये क्या होगी आपकी, लंब होगी। लंब हो गया। और क्या बचा, ये कोण, इसमें से कोण कौन होगा, कोण तो हम बताएं कि हमेशा फिक्स होगा, जो सीढ़ी जैसा है वो हमेशा क्या रहेगी, कोण रहेगी। मतलब समकोण के सामने वाली ये क्या होगी, आपका कोण हो गया। लंब बटा कोण, थीटा के सामने वाला लंब, लंब ये के लंब का क्या नाम है, पी क्यू, पी क्यू नाम है, तो पी क्यू लिख दिए। कोण, कोण कौन सा है, पी आर, पी आर। सेम प्रोसेस सब में हम 5 अब बचा है, पांचों में हम लोग अब सेम करेंगे। कैसे होगा, साइन थीटा के लिए मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, साइन थीटा के लिए पहला होता है यल बाई के। अब दूसरा पर हम लोग चलते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा के लिए कौन सा लाइन होता है, इसमें से हम लोग को देखना है कि कॉस थीटा के लिए कौन सा लाइन होता है। तो हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि कॉस थीटा के लिए ये दूसरा लाइन होता है, ए बाई के होता है। कौन सा होता है, ए बाई के होता है, ए बाई के मतलब आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। अब समझते हैं आधार बटा कोण का मतलब, थीटा कोण बना है, यहाँ पर थीटा है, राइट, यहाँ पर थीटा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आधार कौन होगा, कोण कौन होगा, आधार कौन होगा, कोण कौन होगा। हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये थीटा की जो सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, ये कोण हो गया। मतलब हमको आधार चाहिए, बचा हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा। बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा आपका, आधार, ये आपका आधार होगा। आधार का क्या नाम है, क्यू आर, क्यू आर हम लिख लिए बटा। हम अगर क्या चाहिए, कोण चाहिए, राइट, कोण चाहिए। तो कोण कौन होगा, समकोण के सामने वाली भुजा कोण होगा, मतलब पी आर। फिर अब tan थीटा को देखेंगे। tan थीटा का भी इसी तरह करेंगे जैसे sin थीटा और cos थीटा के लिए किए। sin थीटा के लिए कौन सा लाइन इसमें होता है, tan थीटा के लिए कौन सा लाइन इसमें होता है, तीसरा लाइन होता है, मतलब यल बाई ए होता है। कौन सा होता है, यल बाई ए होता है तीसरा के लिए। tan थीटा मतलब तीसरा लाइन होता है, यल बाई ए। लंब बटा आधार, थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए, यहाँ से चाहिए। तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, मतलब पी क्यू, पी क्यू लिख लिए। अब क्या चाहिए, आधार, आधार ये हुआ, आधार कौन सा दिख रहा है, क्यू आर, राइट। अब क्या बचा, थोड़ा सा क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब 3 को हम लोग कर लिए, 3 और करना है। कौन कौन, कॉट थीटा करना है, सेक थीटा करना है और कोसेक थीटा। ये कौन सा, 3 करना है। 3 के लिए थोड़ा सा हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताते हैं कैसे होता है। कॉट थीटा, दिमाग में ये रखना है कि कॉट थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा। हम आपको एग्जांपल की सहायता से बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर tan थीटा दे दिया 5/3 और किसी ने पूछ दिया कॉट थीटा का मान बताओ, कॉट थीटा का मान बताओ। तो हमें पहले से अपने माइंड में ये होना चाहिए कि जब tan थीटा का मान दिया है और हमें कॉट थीटा का मान पूछ रहा है तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, tan थीटा के मान को क्या कर देना है, पलट देना है। मतलब 5/3 है तो कर देना है 3/5, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो 5/3 है 3/5 हो गया है, 3/5 हो जाएगा, राइट। मतलब tan थीटा को जो मान 5/3 दे दिया, हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा का मान चाहिए, कॉट थीटा का। मतलब हम लोग जानते हैं जो कॉट थीटा होता है tan थीटा के उल्टा होता है, कॉट थीटा tan थीटा के उल्टा होता है। मतलब tan थीटा का मान को हम लोग क्या कर देंगे, अगर उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। तो इसी बात को, इसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा, इसमें किस लाइन को हम लोग tan थीटा कहते हैं, हम लोग तीसरे लाइन को tan थीटा कहते हैं। मतलब यल बाई ए है,
यल बाई ए। अगर हम कॉट थीटा का मान हमें चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए, ये यल बाई ए किसका होता है, टैन का होता है, टैन थीटा का होता है, टैन थीटा का, और हमें चाहिए कॉट थीटा का। कैसे करेंगे, इसका जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान मिल जाएगा, कॉट थीटा का मान मिल जाएगा, राइट। तो यल बाई ए है, तो यल बाई ए का उल्टा करेंगे तो ए बाई यल हो जाएगा, ए बाई यल मतलब ए बाई यल मतलब आधार बटा लंब चाहिए, आधार बटा लंब, यहां से आधार बटा लंब चाहिए। आधार हम लोग को दिख रहा है क्यू आर है, क्यू आर बटा में क्या चाहिए, लंब चाहिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, पी क्यू बटा पी क्यू। यहां से हम आप लोग को इतना करके बताएं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, पी क्यू बटा क्यू आर है, और कॉट थीटा का मान इसका ठीक उल्टा है, क्यू आर बटा में पी क्यू। तो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि tan थीटा जो होता है कॉट थीटा के डायरेक्ट एकदम उल्टा होता है। आप लोग को ये बात एकदम अच्छे से ध्यान देना है। और फिर बात आया सेक थीटा का, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। उसमें हम लोग क्या देखें, कॉट थीटा जो था टैन थीटा का उल्टा था, अब बात आया सेक थीटा का। तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा के डायरेक्ट उल्टा होता है। सेक थीटा किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम आपको फिर से एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं, और किसी भी चीज को हम एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा के उल्टा होता है। मान लेते हैं कॉस थीटा बराबर 2/3 है, राइट। और किसी ने पूछ दिया सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान बताओ, तो कुछ भी नहीं सोचना है, कॉस थीटा का मान दिया है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो दिमाग में पहले से ये रहना चाहिए कि जो सेक थीटा होता है किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। किसके उल्टा, कॉस थीटा का, मतलब कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो जब कॉस थीटा के मान को हम उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा का मान मिलेगा। तो कॉस थीटा का मान को उल्टा कर देंगे, 2/3 है, तो जब इसका उल्टा कर देंगे 3/2, 3/2 किसका मान हुआ, सेक थीटा का मान, 3/2 किसका मान हो गया, सेक थीटा का। समझ में आ गया। सेक थीटा जो होता है किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा के उल्टा होता है। किसके उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो जो कॉस थीटा का जो मान दिया था उसका हम उलट देंगे तो सेक थीटा का मान मिल गया। इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम अब यहां पर आते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा, इसमें से कॉस थीटा किस लाइन को बोलते हैं, कॉस थीटा दूसरे वाले लाइन को बोलते हैं, दूसरे वाले लाइन को, मतलब आधार बटा कौन है, आधार बटा कौन है, राइट, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन है, आधार बटा कौन किसका है, कॉस थीटा का। ये आधार बटा कौन जो होता है कॉस थीटा के लिए होता है, लेकिन हमें सेक थीटा का मान चाहिए। सेक थीटा का मान कैसे मिलेगा, जब इसका हम उल्टा कर देंगे, ये कॉस थीटा का है मान, जब इसके हम उल्टा को कर देंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा। तो आधार बटा जो कौन है, तो इसका जब उल्टा कर देंगे तो कौन बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब ये किसका मान हुआ, सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान हुआ कौन बटा आधार। जब यहाँ से थीटा से देखेंगे कौन बटा आधार कौन होगा, कौन हम आपको बताए थे, बार बार हमसे बोल रहे हैं कि कौन कभी बदलता नहीं बदलता है, वो हमेशा सीढ़ी वाला होता है कौन। तो सीढ़ी वाला कौन है, पी आर, ये कौन हो गया, पी आर। अब क्या चाहिए, आधार, आधार क्या है, क्यू आर, क्यू आर। यहाँ पर भी हम आपको ये दिखा दें कि जो ये सेक थीटा और कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। और सेक थीटा में देख रहे हैं ठीक इसके उल्टा है, पी आर बटा में क्यू आर। मतलब यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि कॉस थीटा जो होता है किसके उल्टा होता है, सेक थीटा का। एक लास्ट और है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को समझते हैं। अब कोसेक थीटा को भी समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है किसके उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। किसके उल्टा, कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा का मान दे दिया 7/9, अब किसी ने पूछ दिया
कोसेक थीटा का मान बताओ। किसका मान? कोसेक थीटा का मान। तो आपको पहले से माइंड में ये होना चाहिए कि जब साइन थीटा का मान हमें मिल गया, अब कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है तो कैसे हम बताएं। दिमाग में रहना चाहिए कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। मतलब जब साइन थीटा के मान को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जब साइन थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा। 7/9 है तो जब 9/7 कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो किसका मान हो जाएगा? कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। 9/7 आपका क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का मान। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि कोसेक थीटा जो होता है किसके उल्टा होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा का मान 7/9 था, इसको हम उलट दिए 9/7 कर दिए तो कोसेक थीटा का मान हो गया। राइट। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कोसेक थीटा बता रहे हैं। कोसेक थीटा के लिए हम आपको क्या बताएं? कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इसमें हम लोग देखेंगे साइन थीटा जो होता है किस लाइन को हम लोग साइन थीटा कहते हैं? पहले वाले लाइन को साइन थीटा कहते हैं। पहले वाले लाइन को साइन थीटा कहते हैं। L/K है। L/K हो गया। राइट। L/K साइन थीटा के लिए ध्यान में ये दें कि L/K जो होता है किसके लिए होता है? साइन थीटा के लिए होता है और हमें चाहिए कोसेक थीटा। तो हम आपको बताएं कि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है कोसेक थीटा? साइन थीटा के उल्टा। जब हम इसको उल्टा कर देंगे मतलब K/L कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा। राइट। K/L मतलब कोण बटा लंब। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कोण बटा लंब। हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि कोण हमेशा जो कोण होता है कभी नहीं बदलता है। सीढ़ी वाले जो होता है ये सीढ़ी वाला हमेशा उसी को कहते हैं हम लोग कोण बोलते हैं। तो इसमें सीढ़ी वाला कौन है? PR हो गया। बटा क्या हमें चाहिए? लंब चाहिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है? लंब होती है। PQ आपका क्या हो जाएगा? लंब। ये था आपका फॉर्मूला साइन थीटा कोस थीटा। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इसको मतलब याद करना होगा, तो इसको बिल्कुल याद नहीं करना है। इस फार्मूला को बस याद करना है और इसको जो है ये हम निकाले हैं, इसको याद नहीं करना है। इस फार्मूला की मदद से आप कैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसको याद नहीं करना है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को ये 6 को जरूर याद करना है। साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। राइट। इसको याद करना है और इसको लाल बटा काका, अगर लाल बटा काका याद रहता है तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अब हम आपको ये बता दें, जिससे ये यहाँ कोण की जगह पर क्या है? ये यहाँ पर थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा यहाँ पर न लेकर हम मान लेते हैं ABCD का जो होता है कोई हम अक्षर ले लेते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि हम आपको कैसे बताते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम ABCD के कुछ अक्षर को रखकर आपको हम बताते हैं कि कैसे होगा। अगर हम बताते हैं आप लोगों को, थीटा रहेगा तो थीटा हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पर नहीं रखेंगे, ये ख्याल में रहना चाहिए। और थीटा रहेगा तो थीटा हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। हम मेरा मन किया यहाँ पर और आप लोग का मन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम थीटा न रखकर हम ABCD के कुछ अक्षर को रखते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर जहाँ थीटा था, थीटा हम न रखकर हम कुछ दूसरा रख रहे हैं, ABCD के अक्षर को रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? P रख रहे हैं। थीटा की जगह पर, सब की जगह पर P रख रहे हैं। P रख दिए। हम क्या बताएं? त्रिकोणमिति में जब इस तरफ फार्मूला निकालना होगा, जब फार्मूला निकालना होगा तो क्या करेंगे? फार्मूला निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं? एक हमें हमेशा समकोण त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं, PQR। कोई बच्चा बोलेगा कि सर PQR क्यों लिए, ABC क्यों नहीं लिए? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? PP है। और मान लेते अगर यहाँ पर हम A रखते, ABC
तो P मतलब बोल रहा है कि P का मतलब यहाँ जो थीटा के जगह पर P दिया है, जो P है, P ये हम लोग को बता रहा है कि जो एंगल बनेगा P पर बनेगा। एंगल कहाँ बनेगा? P पर बनेगा। तो हमें अपने से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ABC नहीं होगा, क्या होगा? PQR। PQR। अब यहाँ पर समझते हैं जो P दिया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो P दिया है, P हम लोगों को यह बता रहा है कि जो कोण बन रहा है किस कहाँ बन रहा है? P पर। मतलब यहाँ पर फिक्स कर दिया कि जो कोण बनेगा P पर बनेगा। यहाँ पर तो 90 डिग्री बनता ही है। जो यहाँ पर ये जो P है, P ये बता रहा है कि जो एंगल बनेगा कहाँ बनेगा? P पर। यहाँ पर अब हम लोग अपने मन से नहीं रखेंगे, यहाँ पर नहीं रख सकते R पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दर्शा दिया है, मतलब दे दिया है कि P पर कोण बन रहा है, P पर एंगल बन रहा है, तो P पर हम लोग एंगल बनाएंगे। राइट, P पर एंगल बनना चाहिए, अपने मन से R पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर P दे दिया है, मतलब P पर एंगल बनेगा। हो गया। अब समझते हैं इसका फिर से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला निकालते हैं जैसे पहले हम निकाले थे, साइन P। तो चलिए चलते हैं साइन P के लिए। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि साइन के लिए कौन सा लाइन होता है। साइन के लिए कौन सा लाइन होता है? तो पहला लाइन साइन के लिए होता है, पहला लाइन साइन के लिए। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ये जो इधर से ये पहला बोल रहे हैं ये भी तो पहला है, यल/ए। ध्यान में यह रखना है कि जब हम लोग गिनती करेंगे तो किस साइड से करेंगे? बाएं साइड से, इधर से बाएं साइड से गिनती करेंगे, इधर से नहीं। तो पहला ये क्या हुआ? साइन के लिए हुआ साइन, यल/के होता है। पहला साइन के लिए यल/के। जो अब हम लोग देखेंगे लंब बटा कोण हम लोग को कहाँ से देखना है? P से दिखना है। P जहाँ एंगल बन रहा है वहां से देखना है, यहाँ से लंब बटा कोण के लिए, क्योंकि यहाँ पर P जो है, P यह दर्शा रहा है कि जो एंगल बन रहा है P तर बन रहा है। तो मतलब लंब बटा कोण जो हमें चाहिए P तरले देखना होगा। तो यहाँ पर कोण बन रहा है, इसमें कुछ नहीं रखना है। हम आपको बताएं कि जहाँ कोण बनेगा, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है। तो कोण कहाँ बन रहा है? P पर बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हुआ आपका? ये हुआ QR। तो क्या हो जाएगा आपका? ये लंब हो जाएगा। लंब क्या हो गया? QR। राइट। अब क्या चाहिए? कोण हम आप लोग को बार बार ये बोल रहे हैं कि कोण कभी बदलता नहीं है, हमेशा सीढ़ी वाला ही होता है कोण, मतलब समकोण के सामने वाला जो ये सीढ़ी है, कोण हो गया PR बटा PR। हम आप लोगों को बस एक और बताएंगे cos P का। एक बाद सब आपको होमवर्क रहेगा, 4 आप लोगों को अपने से करना होगा। cos P को कैसे करते हैं? यहाँ पर भी P है, मतलब जो हम लोग को एंगल देखना है P तरले देखना है। राइट। अब cos के लिए कौन सा लाइन होता है? दूसरा लाइन A/K होता है, A/K। A/K क्या हो गया? cos के लिए। राइट। तो P तरले हम लोग देखेंगे आधार बटा कोण कौन होगा? P तरले जब हम लोग देख रहे हैं आधार कौन होगा, तो आधार कौन होगा? ये होगा, क्योंकि ये कोण है, ये कोण है और ये लंब है, तो बचा हुआ क्या हो गया? ये आधार हो गया, राइट। तो आधार कौन सा हो जाएगा? PQ। कोण चाहिए, कोण कौन सा है? PR। ये था। आप लोग ये 4 हम आपको क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं। 4 आप लोग को अपने से करना है, बहुत ही इजी है। इस तरह इसको याद में रखना है, इसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है। हम आप लोग इस पर एक क्या कर दे रहे हैं, एक बस खाली आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, इसके बाद आपका जो 8.1 प्रश्नावली है देखते देखते खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इस पर। देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल हम आप लोग के लिए दे रहे हैं। मान लेते हैं साइन ए दे रहे हैं, साइन ए बराबर क्या हो? साइन ए बराबर मान लेते हैं, आपको दे देते हैं 2/3। तो आपसे पूछ रहे हैं हम कि cos ए बराबर वाट,
मतलब cos A का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये बताएं कि त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए राइट। अब यहाँ पर हम लोग को ए दिख रहा है, मतलब नाम क्या देंगे इसका, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हो गया। साइन ए बराबर 2/3, साइन ए बराबर 2/3, इसका मतलब ये है कि साइन जो होता है इसमें हम सबसे पहले आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि जो साइन है इसमें से किस लाइन को साइन कहते हैं। पहले लाइन को साइन कहते हैं लंब बटा कोण, यल बाई के। साइन पहले वाली लाइन को कहते हैं लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो यहाँ पर अब हम लोग को ये देखना है कि जो यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, ए यहाँ पर दे रहा है, तो ए यहाँ पर बन रहा है, एंगल यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से अब हम लोग को देख रहे हैं, यहाँ से ए तरले हम लोग को देखना है कि लंब बटा कोण कौन कौन सा आ रहा है। तो हम आप लोग को बताएं कि थीटा जो कोण के सामने वाला जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। तो ये इसके सामने वाली जो भुजा क्या होती है, लंब, राइट। अब हम इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसको हम संकेत में लिखेंगे, लंब को यल लिख दिए, राइट। अब क्या चाहिए, कोण, सीढ़ी वाले को कोण कहते हैं, मतलब ये कोण हो गया। लंब बटा कोण, लंब बटा कोण हम लोग को दिख रहा है कि ये लंब कितना के बराबर है, 2 के। ऊपर लंब है, ऊपर 2 है, लंब मतलब ये क्या हो गया, 2 हो गया। BC का मान मतलब 2 दे दिया, नीचे क्या है, 3 है, मतलब कोण जो है ये के है 3 के बराबर है। जो कोण है, कोण का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया, राइट। अब हमें चाहिए, इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। cos A, cos A किसके होता है, आधार बटा कोण। दूसरे वाले को आधार बटा कोण, दूसरे वाले को cos कहते हैं, तो आधार बटा कोण हो गया। ए तरले एंगल देखना है, ए तरले देखेंगे, आधार हम लोग का ये होगा, लेकिन इसका मान हम लोग को नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। किसका मान, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग पहले जान चुके होंगे, पहले मतलब पिछले वाले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे एक पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या कहता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण AC है, मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा है, AB, प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AC स्क्वायर, AC का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया, मतलब 3 का स्क्वायर बराबर AB का मान हम लोग को निकालना है, तो AB रख दे रहे हैं यही, AB स्क्वायर प्लस BC का मान कितने दे दिया, 2 दे दिया, मतलब 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। AB का स्क्वायर इसी तरह छोड़ देंगे, 2 2 का क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 - 4 बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर। जब 9 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, 5 होगा, बराबर AB स्क्वायर। ये क्या है, हम लोग को क्या दिख रहा है, स्क्वायर है। स्क्वायर बराबर कि इधर आएगा तो क्या होगा, रूट होगा, √5 बराबर AB, √5 बराबर AB। मतलब इसका जो मान हो गया, क्या हो जाएगा, √5 हो गया, राइट। √5 AB का मान निकल गया। अब हम लोग cos A का मान निकाल सकते हैं, cos A का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, cos A किसके लिए होता है, कौन सा लाइन के लिए, दूसरे वाले लाइन को cos कहते हैं, मतलब आधार बटा कोण। आधार बटा कोण को क्या कहते हैं, दूसरे वाले को cos कहते हैं। मतलब ए तरले हम लोग को देखना है आधार बटा कोण। यहाँ से जब आधार हम लोग देख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कोण होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार का मान कितना, आधार क्या है, AB है, बटा अब क्या चाहिए, कोण। कोण सीढ़ी वाले को कहते हैं कोण, मतलब AC। cos A बराबर AB का मान कितना है, √5।